नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके टेक्निकल स्टडी पे। हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे प्रारंभिक विद्युत टॉपिक पे। तो आज प्रारंभिक विद्युत टॉपिक से पहला प्रश्न है, प्रतिरोध में बहती धारा की मात्रा पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है सिर्फ प्रयुक्त वोल्टता पर, ऑप्शन बी प्रतिरोध का ओमीय मूल्य, ऑप्शन सी प्रतिरोध में प्रयुक्त वोल्टता तथा ओमीय मान पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिरोध में प्रयुक्त वोल्टता तथा ओमीय मान पर। हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है WH वाट आवर, ऑप्शन बी किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी किलो वोल्ट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी किलोवाट आवर यानी किलोवाट घंटा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के। एक कंडक्टर में विद्युत करंट प्रवाह के कारण है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी आवेशित कण, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन्स। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विद्युत धारा का रूढ़ प्रतीक होता है? ऑप्शन ए वी, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी डब्ल्यू, ऑप्शन डी आर। तो हमें पता है विद्युत धारा का रूढ़ प्रतीक क्या होता है, ऑप्शन बी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। न्यूट्रॉन्स पर आवेश होता है? न्यूट्रॉन्स पर आवेश होता है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी ऋणात्मक। न्यूट्रॉन्स पर आवेश हमारा जो होता है शून्य होता है। आंसर है हमारा ऑप्शन ए शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश होता है? ऑप्शन ए इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन बी न्यूट्रल निरावेश, ऑप्शन सी नेगेटिव ऋणावेश, ऑप्शन डी पॉजिटिव धनावेश। तो प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश जो होता है हमारा होता है पॉजिटिव धनावेश, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को कहते हैं, खालिस्तान वृद्धि को कहते हैं? ऑप्शन ए ऋणात्मक तापमान गुणांक, ऑप्शन बी तापमान में अंतर, ऑप्शन सी रेखीय गुणांक, ऑप्शन डी धनात्मक तापमान गुणांक। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी धनात्मक तापमान गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के हम। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युत धारा का प्रवाह घटाने के लिए, ऑप्शन बी विद्युत धारा का प्रवाह रोकने के लिए, ऑप्शन सी विद्युत धारा का प्रवाह परिवर्तित करने के लिए, ऑप्शन डी विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ाने के लिए। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए विद्युत धारा प्रवाह घटाने के लिए प्रतिरोधक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
कार्बन प्रतिरोध में कार्बन प्रतिरोध बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह होता है। ऑप्शन ए नॉन मेटेलिक एंड मटेरियल, धात्विक और आदर्श पदार्थ। ऑप्शन बी है आसानी से उपलब्ध पदार्थ। ऑप्शन सी है टिकाऊ पदार्थ। ऑप्शन डी है धात्विक पदार्थ। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए नॉन मेटेलिक एंड आइडियल मटेरियल, धात्विक और आदर्श पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रतिरोध का तापमान गुणांक। ऑप्शन बी विशिष्ट प्रतिरोध। ऑप्शन सी चालकत्व का तापमान गुणांक। ऑप्शन डी प्रतिबाधा का तापमान गुणांक। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए प्रतिरोध का तापमान गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध कहलाते हैं। ऑप्शन ए समायोज्य प्रतिरोध। ऑप्शन बी कार्बन प्रतिरोध। ऑप्शन सी स्थिरमान प्रतिरोध। ऑप्शन डी टैप्ट प्रतिरोध। तो ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध कहलाते हैं कार्बन प्रतिरोध। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किसी पदार्थ के 1 सेमी की लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर अनुभागीय क्षेत्रफल के प्रतिरोध को कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रतिघात। ऑप्शन बी कैपेसिटेंस। ऑप्शन सी प्रेरकत्व। ऑप्शन डी विशिष्ट प्रतिरोध। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी विशिष्ट प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेनिन बंधक युक्त प्रतिरोधी को कहा जाता है। ऑप्शन ए वायर बाउंड प्रतिरोध रजिस्टर, टैप्ड प्रतिरोध रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध रजिस्टर या फिक्स्ड वैल्यू प्रतिरोध रजिस्टर। तो हम संपीड़ित कार्बन पाउडर एवं एक उपयुक्त रेनिन बंधक युक्त प्रतिरोधी को कहा जाता है कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अब। सिरेमिक केशिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन वाष्प जमा कर बनाए जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के प्रतिरोधक में से एक की पहचान करें। ऑप्शन ए वायर बाउंड प्रतिरोध। ऑप्शन बी पैलेट या स्लग प्रकार के प्रतिरोध। ऑप्शन सी फिल्म प्रतिरोध। ऑप्शन डी फिलामेंट कार्बन संरचना प्रतिरोध। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी फिल्म कार्बन प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वो विभवांतर जो विसंवाहन के भंग का कारण होता है खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए ब्रेकडाउन वोल्टेज। ऑप्शन बी परमिटिविटी। ऑप्शन सी प्रतिरोधकता। ऑप्शन डी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए ब्रेकडाउन वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक अवरोधक पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता टॉलरेंस क्या है। ऑप्शन ए +5%। ऑप्शन बी 20%। ऑप्शन सी +10%। ऑप्शन डी ±10%। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी ±10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। रंग कोडित प्रतिरोधक पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता क्या है।
ऑप्शन ए ±5%, ऑप्शन बी ±10%, ऑप्शन बी सी +10%, ऑप्शन डी 20%। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए +5%। रंग कोडित प्रतिरोधक पर सोने की पट्टी गोल्डन पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता ±5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। परिवर्ती प्रतिरोधक वरिष्ठर क्या होते हैं? ऑप्शन ए कार्बन प्रतिरोधक, ऑप्शन बी प्रतिरोधक, ऑप्शन सी अरैखिक प्रतिरोधक, ऑप्शन डी रैखिक प्रतिरोधक। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी अरैखिक प्रतिरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं होता है? ऑप्शन ए अल्मीनियम, ऑप्शन बी रबर, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी कागज। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए अल्मीनियम। अल्मीनियम लोहा, तांबा आदि में ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विद्युत पदार्थ के तापमान के बढ़ाने पर ऑप्शन ए है क्या बढ़ता है? मैग्नीन का प्रतिरोध अत्यधिक बढ़ जाता है, मिश्र धातु का प्रतिरोध अनियमित रूप से घटता है, तांबा विद्युत का बेहतर संचालन करता है, ऑप्शन डी अभ्रक का प्रतिरोध घटता है। विद्युत पदार्थ के तापमान के बढ़ने पर अभ्रक का प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। दोस्तों, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और हमारे यस के टेक्निकल स्टडी चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी रेगुलर क्लास पहुंचती रहे। हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।